हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तो पल भर में चुटकियों में दोस्तों याद करवाने वाला हूँ विथ निमोनिक मेथड से दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं जिस इमेज के माध्यम से जिस निमोनिक मेथड से दोस्तों याद कराऊँगा, बहुत ही आसान से आप इमेज देख के बता देंगे। जैसे मान लो मैंने कहा हाथी, तो हाथी आप देखेंगे लॉयन, आप लॉयन देख के बता देंगे किस अनुच्छेद का नाम क्या है, मतलब किस अनुच्छेद में क्या रखा गया है। तो दोस्तों आप बहुत ही जल्दी कुछ सीखने वाले हैं और हज़ारों की भीड़ से आगे आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों आपको भारत के राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद में रखे गए हैं और भारत के राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में, इसके बाद उनका निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, इसके बाद शपथ ग्रहण, महाभियोग, ये सारी पूरी जानकारी दोस्तों आपको मिलेगी। बस आपको 2 मिनट चाहिए फ्रेंड्स, और 2 मिनट में दोस्तों मैं भारत के राष्ट्रपति को पूरा जानकारी दोस्तों दे दूँगा आपको, और बहुत ही आसानी से चुटकियों में दोस्तों आपका ये अनुच्छेद याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की निमोनिक मेथड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में रखा गया है, मतलब भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद यानी अनुच्छेद जो है 52। दोस्तों यहाँ पे आपके देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक नंबर है, ठीक है, 52। अब इस 52 नंबर को हमको याद करना है, ठीक है। इस 52 नंबर को हमको याद करना है, यानी आर्टिकल जो है 52 इसको हमको याद करना है। इसमें दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस प्रकार एक जंगल के एक क्षेत्र में, ठीक है, जैसे एक जंगल होता है, जंगल का एक क्षेत्र जो होता है उसमें एक शेर होता है, ठीक है। एक क्या होता है, शेर होता है। एक क्या होता है, एक लायन होता है। एक क्या होता है, एक लायन होता है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से एक देश में एक राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों अब जो है राष्ट्रपति को आप लायन से अटैच करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि जिस प्रकार से एक शेर होता है एक क्षेत्र का जंगल में, उसी प्रकार से एक देश में एक राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को हम लायन से याद करेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको इतना देखना है, इतना समझना है कि आपको आर्टिकल 52 ये दोस्तों याद नहीं करना है आपको। अब इसको भूल जाइए, आप अब इसको भूल जाइए कि किस अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है। चलिए मैं इसको पेंटिंग करता हूँ आपको दिखाया दे। अब देखिए दोस्तों आपको याद नहीं कर, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लायन की तस्वीर देखनी है। यानी जब भी कभी आपको लायन की तस्वीर देखेंगे या लायन देखेंगे तो आपको क्या याद आएगा फ्रेंड्स, आपको याद आएगा भारत का राष्ट्रपति। देखिए कैसे, यहाँ पे दोस्तों मैंने देखा कोड लिखा हुआ है, इस कोड को माध्यम से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने अपने पिछली वीडियो में अनुच्छेद जो है ये आर्टिकल जो निमोनिक मेथड क्या होता है इसके बारे में पूरी बेसिक जानकारी डिटेल में अच्छे से समझाया है, और वहाँ पे कोड को अच्छे से दोस्तों लर्न करवाया है। तो आप उसको पहले वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये निमोनिक मेथड समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कोड जो लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे उस कोड को यहाँ पे लेते हैं, और जो मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने, जितने इसमें स्वर होते हैं, जितने वावेल होते हैं, इसमें जोड़े नहीं आते, मतलब अपनी तरह से जोड़ कर एक नया वर्ड बनाना होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉयन बनाया। अब देखिए लॉयन का कोड कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है, मैंने लिया 5। इसके बाद देखिए आई का, यहाँ पे आई जितने सारे स्वर है ये कट जाएंगे, ओ भी कट जाएगा। तो यन का कोड कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यन का कोड कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कोड निकाल लिया 52, यानी आर्टिकल 52 में भारत की राष्ट्रपति को रखा गया है। अब दोस्तों आपको इतना समझ लेना है कि जब कभी आपको लायन की तस्वीर नज़र आए, या जब कभी आपको लायन की तस्वीर या लायन लिखा कहीं मिलेगा, तो आपको लायन तो दिखेगा, ठीक है, और सबको लायन दिखेगा, लेकिन आपको एक चीज़ और दिखेगा, क्या, आर्टिकल 52 यानी भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख, ये भी आपको नज़र आएगा फ्रेंड्स। तो आगे ना हज़ारों लोग से आप आगे यानी आपका नज़रिया बदल चुका है, आपकी सोच के तरीके बदल चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब आप लाइन याद करिए। आप लाइन तो देखे, मतलब लाइन तो डिस्कवरी वगैरह में पिक्चर वगैरह में देखे होंगे, और लाइन से भी जानते भी हैं अच्छे से, आप इमेज के माध्यम से उसको लर्न कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं इमेज के माध्यम से पढ़ना। अब दोस्तों आप 52 भूल जाइए, अब लाइन याद करिए। अब जब भी आपको याद आएगा राष्ट्रपति किस में होता है, मतलब 52 यानी लायन जो होता है एक जंगल में एक क्षेत्र में लायन होता है, उसी प्रकार से देश में एक राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। तो आई फ्रेंड्स ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए
54 में यहाँ दोस्तों क्या कहा गया है, आर्टिकल 54 में यहाँ पे अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ पे यानी आर्टिकल 54 में ये लिखा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो भाई राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी होगा। ठीक है, तो निर्वाचन कौन करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तस्वीर छिके, यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, इसकी तस्वीर आप सभी को अच्छे तरीके से तस्वीर पता होगा। तो फ्रेंड्स ये तस्वीर है फ्रेंड्स लारा दत्ता की। ठीक है, तो यहाँ पे लारा दत्ता का पहला नाम लारा मैंने ले लिया है, और यहाँ पे देखिए आपको लारा तस्वीर दिख रही होगी। तो अब आपको देखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, आम जनता तो करती नहीं है। तो आप इतना समझिए कि भाई वीआईपी हैं राष्ट्रपति, वीआईपी होते हैं ना, तो राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लारा करती हैं। कौन करता है, लारा करती हैं। तो दोस्तों आप इसको इमेजिन करिए कि दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करता है, लारा करती हैं। कौन करता है, लारा करती हैं। तो लारा की तस्वीर नज़र आएगी। जब कभी आप लारा को देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। क्या हो रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, उनका चुनाव हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं इमेज के माध्यम से फ्रेंड्स पढ़ना समझना। अब यहाँ पे देखिए इसका कोड निकालिए। यल का कोड कितना मैंने बताया था आपको, 50 यानी 5 हो गया। ए कट जाएगा, ए का कोड है नहीं। आर का कोड देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो मैंने 4 लिख दिया, ए कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लारा का कोड निकल के फ्रेंड्स क्या आएगा, 54। यानी अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन कौन करता है, लारा। बस दोस्तों आपको इतना याद करना है, बहुत ही आसानी तरह से अच्छे से दोस्तों इसको लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का जो पद की अवधि होती है, राष्ट्रपति की जो पद की अवधि होती है वो दोस्तों अनुच्छेद 56 में रखा गया है, आर्टिकल 56 में रखा गया है। तो यहाँ पे पद की जो अवधि है वो 5 वर्ष के लिए होती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा 5 वर्ष के लिए होती है। लेकिन अब दोस्तों ये एक इमेजिन करिए कि आप राष्ट्रपति को पद पे जो बैठा रहे हो, आप राष्ट्रपति को जब पद पे बैठा रहे हो तो ऐसे नहीं बैठाओगे, आप उनको क्या खिला रहे हो, लीची खिला रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए लीची। आप दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, और जब कभी लीची मार्केट में देखेंगे तो लीची तो दिखाई देगा, लेकिन आपको बस इतना समझ लें कि लीची आपको दिखाई देगा 56, आर्टिकल 56। यानी यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति का जो पद की जो अवधि होती है वो आप याद कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। जब कभी आप लीची खरीदने जाएंगे फ्रेंड्स तो आप इतना समझ लें कि लीची में राष्ट्रपति की पद की अवधि छुपी है। इसको दोस्तों कहते हैं इमेज के माध्यम से पढ़ना। आप भूल जाइए क्या ये अनुच्छेद, भूल जाइए कि क्या अनुच्छेद है ये, इस अनुच्छेद को भूल जाइए, बस आप लीची याद करिए और लीची का कोड निकालिए फ्रेंड्स। तो यल का कोड 5 होता है, यल का कोड 5 होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से कोई भी एक वर्ड लेना है आपको, एक अक्षर लेना है यहाँ पे, जे जी। ठीक है, यहाँ पे CH और SH। तो CH का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो दोस्तों अब कोड निकल कर आएगा क्या, 56। यानी आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि ये उल्लेख है दोस्तों इसको कहते हैं इमेज के माध्यम से पढ़ना। आई होप आपको अच्छे से दोस्तों पसंद आ रहा होगा और आप इसे सीख पा रहे होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की निर्वाचित होने की योग्यताएं हैं। ठीक है, क्या है, उनकी योग्यताएं हैं। तो दोस्तों आप देखिए, आप ज़रा एक बार सोचिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लर्न करेंगे। आप दोस्तों यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही महान पुरुष थे, APJ अब्दुल कलाम को ले सकते हैं। उनकी तस्वीर सबको अच्छे से पता होती है। ठीक है, उनको ले लीजिए, APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए। एक बार सोचिए, उनकी तस्वीर आपके दिमाग में आ चुकी होगी फ्रेंड्स। और उनकी योग्यताएँ इतनी ज़्यादा थी, उनकी योग्यताएँ इतनी ज़्यादा थी कि आप उनसे क्या हो गया, लव हो गया था। बच्चों से क्या था, उनको लव था। दोस्तों यहाँ पे बच्चों से क्या था, उनको लव था, प्रेम था। तो यहाँ पे दोस्तों लव हम याद करेंगे कि राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, ठीक है, उनकी योग्यताएं इतनी ज़्यादा थी, इतनी अच्छी योग्यता थी उनकी कि बच्चों को उनसे लव हो गया था। क्या हो गया था, बच्चों को उनसे लव हो गया था। तो यहाँ पे लव हम याद रखेंगे कि आपको यहाँ पे देखना दोस्तों, लव याद करना है। और लव की तस्वीर दोस्तों यहाँ पे 2 इमेज मैंने बना दिया है, तो आपको इसको लव के माध्यम से इसको जो है लर्न कर सकते हैं। तो लव का कोड निकालिए, यल का 5 होता है और बी का कोड निकालिए, देखिए 8 हो जाएगा। दोस्तों बस आप कभी भी लव का नाम लेंगे तो 58 याद आएगा। और 8 में क्या याद आएगा कि योग्यताएं अच्छी है, इसीलिए मुझे लव हो गया है किससे, राष्ट्रपति से। दोस्तों ये आपको अच्छे से लर्न हो सकता है।
आगे बात करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद की जो शर्तें हैं उस शर्तों को रखा गया है किसमें, आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 59 में अनुच्छेद 59 में दोस्तों जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो कुछ शर्तें हैं उसको रखा गया है। इसको हम कैसे याद करेंगे, आप सभी के घर में एलपीजी गैस तो होगा ही फ्रेंड्स, सभी को अच्छे से पता होगा एलपीजी गैस होगा आपके घर में। तो दोस्तों अब दोस्तों इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए। अब इसको भूलने के बाद आप याद करिए एलपीजी गैस के बारे में कि ये राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं, ठीक है, आप उस शर्त को जो शर्तें हैं ना उसको गैस में, एलपीजी गैस में बंद कर दिए हैं। यानी राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं उसको कहाँ पे बंद कर दिए हैं, एलपीजी गैस में। आप सभी के घर पे एलपीजी गैस होगा तो सबको उसको क्या करें दोस्तों, राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं ना उसको एलपीजी गैस में बंद कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा आपको यहाँ पे डाउट है, उसको डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कोड जब निकालेंगे तो यल का कोड कितना होता है 5, यहाँ पे देख लीजिए 5 होता है, और पी का कोड देखिए कितना होता है 9 होता है, ठीक है। लेकिन जी का भी कोड 6 होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये नहीं लेना है क्योंकि अभी तक 596 आर्टिकल है ही नहीं, ठीक है, 596 आर्टिकल है ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको शुरू का 2 अक्षर लेना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये नहीं लेना है। तो एलपीजी मैंने इसलिए पूरा किया कि आपको एलपीजी पूरा नाम गैस जो है वो पूरा नाम, अगर मैं एलपी लिखता तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो एलपी क्या होता है या एलपी की समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने एलपीजी कर दिया तो एलपीजी गैस आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पे बस आपको 59 लेना है, आगे का 2 अक्षर 6 नहीं लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं राष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण है। राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वो किस आर्टिकल में है, तो बात करें यहाँ पे आर्टिकल जो है, आर्टिकल आपका 60 में, ये दोस्तों आपका अनुच्छेद जो है 60 में है, ठीक है। अब दोस्तों एक बार सोचिए ज़रा कि जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो बड़े जोश में होते हैं, है ना, क्या होते हैं, बड़े जोश में होते हैं दोस्तों। यहाँ पे जोश आप लिखेंगे तो आपको जोश, कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं जोश, CH लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको यच नहीं लगाना है फ्रेंड्स, यच नहीं लगाना है, बस सिर्फ यस लगाना है। तो जोश यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, जोश में निकल गई गैस, जोश में क्या निकल गई, ये फ़नी दोस्तों, आप किसी भी तरह से फ़नी और बड़ी मतलब एक कॉमेडी बेस बनाइए ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाए कि भाई राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर रहे थे। अब सोचिए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर रहे थे और जोश में क्या निकल गई, गैस निकल गई। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों ये देखेंगे तो जोश का भी कोड आपका 60 आएगा और गैस का कोड भी 60 आएगा, ठीक है, दोनों का कोड 60 ही आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको एक नंबर लेना है आप उसको लर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है बहुत जोश में लोग होते हैं ना, जोश में होते हैं, तो जोश में क्या निकल गया, गैस निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लर्न कर सकते हैं फनी तरीके से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में रखा गया है। इसको जो है अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को पद से अगर हटाना है तो कैसे हटेगा। तो दोस्तों आप इमेज करिए यहाँ पे कि आपके आसपास या फिर आपके गांव में या फिर आपके घर पे खुद अगर गोट होगी दोस्तों, अगर बकरी होगी तो दोस्तों अब जो है इसको भूल जाइए। अब बस आप इतना याद रखिए कि अगर जो गोट है, ठीक है, वो गोट ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है और कोई हटा नहीं सकता है फ्रेंड्स, और कोई हटा ही नहीं सकता है। तो आप इतना याद ध्यान रखिए कि जो गोट होती है ना, जो बकरी होती है, जो गोट होती है, वही राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता है फ्रेंड्स। तो गोट का कोड निकालिए फ्रेंड्स, तो गोट का कोड निकलेगा 6, ए कट जाएगा, ये कट जाएगा, टी का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 61 कोड निकल कर सामने आएगा। तो यानी आप ऐसे समझिए, आप देखो आप कभी भी दोस्तों आप जो गोट को देखेंगे तो समझ लेना कि गोट ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों 61 नंबर आपको याद आएगा, गोट 61 नंबर याद आएगा फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग और बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे भारतीय संविधान के 62 आर्टिकल 52 की अगर बात करें तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति की पद रिक्त है तो उसको जो है पुनः भरने के लिए समय क्या होना चाहिए, ठीक है। समय जो है राष्ट्रपति अगर मान लो कि आकस्मिक कोई घटना हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के साथ में आकस्मिक घटना अगर हो जाती है तो उसके पद अगर रिक्त हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो जो है उसको पुनः भरने के लिए क्या समय होना चाहिए। तो ये दोस्तों होता राष्ट्रपति के रिक्त पद को पुनः 6 माह में भर सकते हैं, पुनः 6 माह में भर सकते हैं। किस माह में,
6 माह में उसको भर सकते हैं। दोस्तों छठवां जो महीना होता है वो जून का महीना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, छठवां जो महीना होता है वो जून का महीना होता है। तो जून का महीना होता है, तो यहाँ पे देखिए जून का महीना होता है, कितने महीने बाद उसको कितने माह में और भर सकते हैं, 6 महीने बाद। छठवां महीना कौन सा, जून का महीना। जून का कोड निकलिए फ्रेंड्स, जे का 6, एन का कोड 2, ये तो कट ही जाएंगे। तो आपका क्या है 62 आर्टिकल 62 में दोस्तों, क्या आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन को समय जो है वो समय किस में रखा गया है, 62 में। ठीक है, सॉरी 62 में रखा गया है। दोस्तों आपको 62 नंबर याद आएगा जून के महीने से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से लर्न हो रहा होगा दोस्तों, और इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति था। अगले पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में, और भारत की उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे और इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ सीखने को मिलेगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।